तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेंसुरेशन 2D की क्लास में। आज है अपनी क्लास 5 में अपन डिस्कस करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पटवारी के लिए आपको बहुत ही बेस्ट रहेंगे। पटवारी के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बार बार। मैंने आपको इस चैप्टर में कहा था कि 60 से 70 क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको करवाऊँगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम ख़राब किए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए इकाई त्रिज्या वाले 4 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी मेज पर रखे गए, तो बताओ इन सिक्कों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या है, ए है, सिक्के कितने हैं, 4 हैं, और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी टेबल पर रखे गए हैं, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा एक 3 सिक्कों के बारे में कल की क्लास में अपन क्वेश्चन किया था और आज 4 सिक्कों की बात हो गई। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, डायग्राम बना लेता हूँ मैंने कहा सिक्के कितने हैं, बोला 4 है। तो ये लो एक सिक्का, ये 2, ये गोलाई सही से नहीं बन रही हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है कैसे भी हो। ये 3 सिक्के, ये 4 सिक्के हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं। तो इसने बोला है कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। जो भी ये घिरा हुआ क्षेत्र है इस क्षेत्र का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। मैंने कहा त्रिज्या क्या है, बोला कि त्रिज्या ए है। तो मैंने कहा ये सब इनकी क्या है, केंद्र बिंदु है। त्रिज्या इसने ए दे दी। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए। यहाँ से यहाँ तक की भी ए होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी ए होगी। तो मैंने कहा इन बिंदुओं को मिलाने पर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, एक वर्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि ये भी त्रिज्या क्या है, ए। तो त्रिज्या तो ये सारी ए होगी। तो क्या वर्ग की भुजा मेरे पास आई। क्या मैं कह सकता हूँ कि 2a भुजा वाला एक वर्ग है। अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ और इन चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, तो क्या मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। क्योंकि मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा लूँ तो मेरे पास आ सकता है इस एरिया का क्षेत्रफल। तो मेरे को पता है कि आप सबको मैंने जब बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मैंने कहा भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भुजा क्या है, यहाँ पे भुजा क्या है, 2a। तो मैंने कहा आप क्या करोगे, 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर। तो चलो आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका। और ये वर्ग सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर में जो भी है अपन इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी। अभी अपन इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने पर क्या करना है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अपने पास बहुत कम समय रहता है, हर बार तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इसका क्या आ गया, 4 स्क्वायर। अब अपन ज्ञात करते हैं चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो मैं 4 गुणा त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल लिख लूँ। त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बोला सर यहाँ पे थीटा क्या है। मैंने कहा देखो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री का। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, तो मैंने कहा 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1,
थीटा 90/360। 0 से 0 कटा, 9 से 4 बार, 4 से 4 कटा। अपने पास क्या बचा है 22/7 ए स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 22/7 ए स्क्वायर। ये किसका आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन मेरे को ज्ञात किसका करना है इसका। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लूँगा, इन सब का क्षेत्रफल घटा लूँगा, तो क्या मेरे पास यही बचेगा। तो ठीक है अपन घटा लेते हैं। तो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 4a स्क्वायर, उसमें से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था 22/7 ए स्क्वायर, यही था। अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं। तो 7 क्या आ जाएगा अपना एलसीएम। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर। तो अपने पास फाइनल क्या आया 6/7। ये 6 ए स्क्वायर अपॉन 7 कह सकता हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्षेत्रफल किसका आया इसका क्षेत्रफल क्या है 6/7 ए स्क्वायर लिख दो या 6 ए स्क्वायर अपॉन 7 लिख दो, एक ही बात है। तो मैंने कहा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4 सिक्कों वाला क्वेश्चन आ जाए जिनकी कोई भी भुजा या तो कोई भी त्रिज्या दे रखी हो, त्रिज्या समान हो, और आपको बोल दे कि गिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तब आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है। अपन ऐसा एक अभी क्वेश्चन कर लेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आपको क्या लाना है आंसर, जिससे आपका टाइम बच सके। तो देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि किसी एक समान त्रिज्या के 4 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी एक मेज पर रखे गए। इन सिक्कों के गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताओ उन सिक्कों की त्रिज्या क्या होगी। मैंने कहा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। पिछली बार मैंने जब आपको समझाया था कि 4 सिक्के थे, जैसे कि यही क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था कि 4 सिक्के थे तो गिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल। अब इसी क्वेश्चन में भी यही पूछा है आपको। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा आपको डायरेक्ट करना है। तो गिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है 6/7 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 168 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 168 को बराबर में रख सकता हूँ 6/7 ए स्क्वायर। मेरे पास भुजा ज्ञात हो जाएगी, तब मैं सिक्कों की त्रिज्या ज्ञात कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये क्या है भुजा ही है, त्रिज्या ही है। तो मैंने कहा 168 × 7/6 बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर। क्या मैं 6 से इसको कट कर सकता हूँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, बच के कितने 4, 6 8 48, 28 बार। 28 × 7 बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर। तो 28 × 7 कितने होते हैं 7 8 56, 5 7 9 14 और 5 196, 196 ए स्क्वायर हुआ। क्या आपको याद होगा 196 किसका स्क्वायर है। बोला सर 196 14 का है। तो भुजा क्या आ गई आपके पास 14, भुजा क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन का एक्सरसाइज आपको करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्ताकार भाग के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है।
तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डायग्राम बनाओ कि किस तरह का क्वेश्चन है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, एक वर्ताकार भाग के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। मैंने कहा ये लो एक वर्ताकार भाग है, ये लो एक वर्ताकार है। अब इस भाग के चारों ओर एक समान, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ये एक एरिया है। बोला इस समान रास्ता जो भी एरिया है, परिपथ रास्ता बना हुआ है, बोला इसकी और इसकी परिधि का अंतर कितना है, बोला 132 है। तो मैंने कहा इसका अपन को दे रखा है, इसकी और इसकी परिधि का अंतर कितना दे रखा है वो अपने पास ज्ञात है। कितना दे रखा है, 132 मीटर। इन दोनों की परिधियों का अंतर कितना है, 132 मीटर। मैंने कहा मैं इसकी त्रिज्या को मान लेता हूँ R, और इस बड़ी वाली त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R। कुछ भी मान लो, इसको मैंने कैपिटल R मान लिया, इसको मैंने R मान लिया। क्या मैं कैपिटल R में से छोटा r घटाऊंगा तो वही मेरा रास्ते की चौड़ाई होगा। क्या मैं इस r में से इस r को घटाऊंगा, ये मेरी रास्ते की चौड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है कि बड़ी वाली जो परिधि है इसकी परिधि और इस छोटे वाले वर्त की परिधि का अंतर है जो कितना है, 132 मीटर। तो मैंने कहा परिधि का सूत्र क्या होता है, बोला सर 2πr। तो मैंने कहा r बड़ी वाली की त्रिज्या क्या है, r। छोटे वाली की त्रिज्या क्या है, मैंने कहा सर 2πr। त्रिज्या क्या है, छोटा r। बराबर क्या दे रखा है, बोला सर 132 मीटर। मैंने कहा ठीक है। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बोला ठीक है सर यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2π। तो मैंने कहा 2π कॉमन ले लें तो अपने पास क्या बचेगा, r माइनस छोटा r बराबर कितना है, 132। मैंने कहा अपने को तो यही चाहिए क्योंकि इसने चौड़ाई पूछी है और चौड़ाई यही तो होगी। इस त्रिज्या में से ये वाली घटा लूँगा तो यही चौड़ाई बचेगी, तो मेरे को तो यही ज्ञात करना है। तो मैंने कहा सीधी सीधी वैल्यू रख दो, r माइनस r बराबर 132 बट्टा 2π। पाई की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, r माइनस r बराबर 132 बट्टा 2 इंटू 22 इंटू 7, क्योंकि 22/7 है, जब 7 ऊपर चला जाएगा। क्या अब इसको अपन कट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 2 से कट कर दो, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, 2 से 6 12 बचा 1, 2 से 6 12, 22 से 1 22, 22 से 3 बार, कितना हुआ 21। तो मतलब कि 21 मीटर है जो रास्ते की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। 21 मीटर क्या हो गई, रास्ते की चौड़ाई हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिर्फ एंड सिर्फ कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहता है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो 121 वर्ग सेंटीमीटर उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। जब इसी तार को वृत्त के आकार के रूप में मोड़ा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, आपको फॉर्मूलाज आते हैं, तो इसको इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी। मैंने कहा इस तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाए, तो मैंने कहा ये लो इस तार को मैंने किसके आकार में मोड़ लिया, वर्ग के आकार। तब इस वर्ग का क्षेत्रफल जो एरिया है अंदर का वो कितना हो जाता है, बोला सर 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। मैंने कहा आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोला सर बिल्कुल पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोला सर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है।
मैंने कहा भुजा स्क्वायर आपको कितना दिया है? बोला सर 121 दिया। तो मैंने कहा भुजा ज्ञात कर सकते होगे? बिल्कुल। मैंने कहा 121 किसका स्क्वायर होता है? बोला सर 11 का। तो मैंने कहा आपके पास भुजा क्या आ गई? ए बराबर क्या कह सकते हो आप? 11 आ गया। तो 11 क्या हो गई? आपकी भुजा हो गई। अब आपके पास भुजा है, तो ये जो 121 सेंटीमीटर है, ये तो क्या है? क्षेत्रफल है। तो मैंने कहा परिधि क्या होगी? बोला सर परिधि, बोला परिमाप या परिधि, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? बोला सर 4 इंटू भुजा होता है। तो मैंने कहा कितना हुआ? 4 इंटू 11। बोला सर 44 सेंटीमीटर हुआ। मैंने कहा ये 44 सेंटीमीटर तार तो इतना ही लंबा है ना? बोला हाँ सर। तो मैंने कहा तार इतना लंबा है तो वर्त की परिधि के लिए भी यही होगा, क्योंकि तार तो वही है। तो मैंने कहा वर्त कैसा होता है सर? बोला गोलाकार होता है। तो मैंने कहा इस वर्त की परिधि में क्या कह सकता हूँ? बोला सर 2 पाई आर, तो 44 ही होगा। मैंने कहा अगर 2 पाई आर मुझे पता है तो मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इससे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? आर की। मैंने कहा कोई ना बराबर वैल्यू रख देते हैं। 2 पाई आर बराबर 44, आर बराबर 44/2 पाई। पाई की वैल्यू रख देता हूँ 2 इंटू 22 इंटू 7, 22/7 होगा। 7 ऊपर चला जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट हुआ। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7। तो मेरे पास जब आर की वैल्यू क्या आ गई? 7। जब मेरे को आर की वैल्यू पता है फ्रेंड्स, तब मैं याद कर सकता हूँ ना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसमें 7 की वैल्यू रख दूंगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 7 की वैल्यू रख दी 7 से 7 कट हुआ। जो 22 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो कितना होता है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया अपना आंसर? ये किसका क्षेत्रफल हो गया? इस सर्किल का क्षेत्रफल। सर्किल का क्षेत्रफल क्या आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब किसी तार को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है मैंने, जो अभी अपन क्वेश्चन किया उसी तरह का, लेकिन इसमें वर्ग की जगह मैंने अर्धवर्ग का पूछ लिया। बोला जब किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो 81 वर्ग सेंटीमीटर उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। अब इसी तार को अर्धवर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा पहले इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ? ये एरिया कितना हो गया? बोला सर 81 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 81। अब इसी को अपन किस में मोड़ देते हैं? अर्धवर्त में, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बस आपको फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाए थे वो सारे याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट लगाना है, डायग्राम बनाना है, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोला सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोला भुजा स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ पे भुजा की स्क्वायर के बराबर कितना दे रखा है? बोला 81। तो मैं भुजा ज्ञात कर सकता हूँ? बोला हाँ। तो मैंने कहा 81 जो किसका स्क्वायर होता है? बोला सर 9 का। तो मेरे पास भुजा क्या आ गई? 9। अब मैं परिधि के बराबर कह सकता हूँ ना कि 9 भुजा है, मतलब ये तार लंबा कितना है? 4 इंटू 9 परिमाप कह दूँ, मतलब तार की लंबाई क्या हो गई? 36। कितनी हो गई? 36। कितनी हो गई? 36। अब मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। मेरे को ज्ञात क्या करना है? अर्धवर्त। मैंने कहा ये लो सर अर्धवर्त। इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने कहा अर्धवर्त के लिए अगर मेरे को परिधि ज्ञात करनी हो तो परिधि का सूत्र क्या होता है? बोला सर अर्धवर्त की परिधि का सूत्र होता है, मैंने कहा आपको रटना नहीं है, पूरे वर्त का क्या होता है? बोला सर पूरे वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। मैंने कहा ये तो आधा वर्त है, तो 2 पाई आर का आधा किया कितना हुआ? बोला सर पाई आर। लेकिन ये तो पाई आर इस एरिया का आया, तो ये क्या है? ये 2 आर है, क्योंकि ये व्यास है। इस पूरे एरिया को अपन जोड़ते हैं बाहर वाली पूरी भुजाओं को,
त्रिज्याओं को जो भी है इनको जोड़ते हैं तब अपना क्या होता है परिमाप या परिधि। जैसे वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तभी परिमाप आता है, इसी तरह वर्त में होता है चारों तरफ का जो एरिया होता है उससे अपना क्या ज्ञात कर सकते हैं परिमाप या परिधि। तो मैंने कहा ये बचा पाई आर प्लस 2r। ये क्या होता है अर्धवर्त की परिधि। ये अपने कितनी दे रखी है 36। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। बोला सर इसमें आप r कॉमन ले सकते हो। मैंने कहा r कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2 बराबर कितना 36। पाई की वैल्यू मैं रख सकता हूँ। पाई की वैल्यू मैं क्या रख दूँ 22/7 प्लस 2 बराबर 36। इसको मैं सोल्व कर लूँ 7 एलसीएम हो गया 22 + 14 बराबर 36। 22 और 14 कितने होते हैं 36 और ये भी 36। क्या मैं 36 से 36 कट कर दूं तो r बराबर क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 7। r बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 7। तो मैंने कहा r बराबर वैल्यू क्या आ गई 7। जब मेरे को r पता है तो मैं क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल में आधा 2 का भाग दे दो मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने कहा अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 7। 22 × 7 कितने हुए 154 और 154 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 2। 2 का 7 बार 7 बार 77 वर्ग सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपके पास क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। मैंने कहा ये आपके पास ऑप्शंस है तो इन ऑप्शंस के आधार पर आपको क्या करना है इसका आंसर देना है। बोला सर समद्विबाहु त्रिभुज की तो दो भुजाएं क्या होती है समान होती है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसने तो दो भुजा दे दी। बोला कितनी कितनी इसने बोला है कि एक तो 7 है एक 15 है तो या तो इसको 15 मान लो 2 15 कर दो या दोनों 7 7 कर दो। बोला सर मैं 15 15 करूँ 7 7 करूँ मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं 7 7 करूँ तो 7 7 14 + 15 तो 29 आते हैं। अगर मैं 15 15 करूँ तो मेरे पास 37। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने कहा एक रूल होता है आप नोट लिख लो। एक नोट लिखो। नोट में लिखो कि किसी त्रिभुज लिखो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। या दो भुजाओं का अंतर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा से कम होता है। ये आपको पता होगा कि कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं होती हैं उनका योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। मैंने कहा आपको यहाँ पे मैं रख के दिखाता हूँ। एक बार मैं 7 रख देता हूँ। यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7 ठीक है। अब यहाँ पे 15 रख दिए। 15 तो ये दो तो दे रखे हैं। मैंने कहा ऑप्शन 29 भी है 37 भी है। मैंने कहा 7 + 7 कितने होते हैं 14।
ये दो भुजाओं के योग से, दो भुजाओं का योग कितना हुआ 14, तीसरी भुजा 15, क्या अधिक है? बिल्कुल नहीं। डेट मीन्स ये तो गलत साबित हो रहा है। डेट मीन्स ये तो गलत। मैंने कहा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। मैंने कहा इन दोनों का अंतर कितना हुआ? बोला सर 8। क्या 8 7 से अधिक है? अधिक है, लेकिन होना क्या चाहिए? कम। डेट मीन्स यहाँ पे अपन 7 नहीं रखेंगे। 15 रखा मैंने, तो क्या 15 + 7 कितने होते हैं? 22। क्या इन दोनों भुजाओं का टोटल इस भुजा से अधिक है? बिल्कुल। क्या इन दोनों का अंतर है? 8 हुआ। क्या इससे 8 कम है? बिल्कुल कम है। डेट मीन्स इसका परिमाप क्या हो जाए? परिमाप मतलब चारों तरफ का एरिया। इन तीनों को मैं अगर भुजाओं का जोड़ूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा? परिमाप। 15 + 15 30, और 30 + 7 कितने हुए? 37। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 37। तो आ गए समझ में? आगे भी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अपना अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको 2D 3D सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए बस इतना है।